नास पीटे कुंभा वासियों, तुम्हारा कोई दीन धर्म है? हमें तो लग नहीं रहा कि तुम्हारा ना कोई दीन है, ना कोई धर्म है, और ना ही कुछ और है ना। कहा कि अगर ऐसा कुछ होता तो भाई साहब तुम लोग थोड़ा ऊपर वाले से डरते, ना कि बजाय कि दूसरों को डराते रहते हो। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे कुंभा वासियों के बारे में। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम बिना किसी देरी के। कुंभावासी नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना। और एक लाइन मेरी इनके ऊपर बहुत सटीक बैठती है कि ये है कुंभावासी, इनको नहीं शर्म जरा सी, जब भी देखो इनको आती है उबासी। ये है कुंभावासी। तो कुंभावासियों के बारे में हम बहुत अच्छे से जान रहे हैं, इतने दिनों से इनको बहुत अच्छे से रग रग से पहचान रहे हैं। कभी कभार कुछ ऐसी इनकी बातें आ जाती हैं सामने, कुछ ऐसे इनकी पोलम पट्टियां खुल जाती हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं करी होती है, लेकिन वो बात सच होती है। तो कुछ ऐसी ही सच्ची बातें एक बार फिर से आ गई हैं निकल कर सामने। तो चलो फिर शुरू कर देते हैं। आज कुछ पॉइंट मेरे होंगे, कुछ पॉइंट तुम्हारे। जैसा कि हम सबने सोचा भी नहीं था कि ये नासपिटी अंकुश से इस बार बच्चे को मिलवा देगी, लेकिन अंकुश अपने प्यारे सिट से मिल पाया। हालांकि दीदी की परेशानी का आलम बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो उन्होंने अपना वर्जन अभी प्रॉपर तरीके से नहीं रखा है। और मैं 100% श्योर हूँ कि दीदी इसके रिगार्डिंग जल कुकड़ीपना ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज होगा दीदी का जल कुकड़ापन, और आज जो दिल की बातें होंगी ना वो शुरू होंगी एक बार फिर से रंगारंग कार्यक्रम के रूप में। तो भाई कुछ लोगों ने ना, हमने कहा ना कि ये आने वाले टाइम में सबको ना सीबीआई बना के छोड़ेंगे, और हमारी ऑडियंस पूरी तरीके से सीबीआई बन चुकी है, खासकर हमारे सब्सक्राइबर्स। ओ माय गॉड, जहाँ सुई न जाए वहाँ पे पूरा पूरा तलवार डाल देते हैं कि ऐसा कैसे बेटा, तुम शेर हो ना तो हम तुमसे बड़े वाले बब्बर सा ना, वाह तो ऐसे हरकतें करने वाले हमारी ऑडियंस बहुत, मतलब कहते हैं तुम डाल डाल तो हम पात पात हैं, तुम हमसे ज़्यादा छुपाओगे, हम तुम्हारी हर चीज़ को पकड़ लेंगे। हालांकि बग्गा बहुत अच्छा गेम खेल रहा है। देखो दो चीज़ें हैं सामने जो आई हैं, अब इसमें कितनी सच्चाई है कितना कहा है भाई साहब यही लोग जान सकते हैं, और सच्चाई तो इसमें है। क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो जुड़ रहे हैं। इनका ये सब आजकल जो चल रहा है ना कि हमारे बीच में लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, प्यार नहीं है, तकरार है, तो देखो ये तो हम हमेशा से मानते हैं डे वन से कि ये एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे का शक्लें देखना पसंद ही नहीं भाई साहब। लेकिन सबसे पहले आज कुछ ऐसी बातें हैं जिन पे थोड़ा सा हम पूर्ण विराम लगाना चाहेंगे। ये गंदी अफवाहें, हाँ हाँ मेरे हिसाब से तो गंदी बातें हैं। ये अफवाहें कौन फैला रहा भाई साहब हैं, वो भी इस प्रकार की अफवाहें। कमाल है भाई साहब, धोती फाड़ के रुमाल है अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि अंकुश अग्निहोत्री और परेतिन एक हो रहे हैं अपने बच्चे के लिए। वो लोग बहुत जल्दी एक ही साथ वीडियो बनाएंगे, एक ही फ्रेम पे तीनों आएंगे। हालांकि बहुत साल पहले हमारी दीदी का भी ये सपना था, और उन्होंने शायद 1 साल या 1.5 साल पहले बोला था कि इस बार सीट के बर्थडे में उसका पापा मैं गिफ्ट करूंगी। अरे भैया एकदम सही वाली बात बोल रहे हैं, माँ को ना झूठ वूठ नहीं, एकदम 100% सच्चाई है, हैं? तो भैया इन्होंने ये जो कहा था कि पापा गिफ्ट करेंगे, पापा तो दूर दूर की बात है, पापा जी तो गिफ्ट नहीं कर पाई, है ना। बच्चे से मिलने नहीं दी, और चीज़ आ गई कि भाई ऐसे में तो बच्चे को मिला ही देना चाहिए, लेकिन मोहतरमा ने बच्चे को भी नहीं मिलाया। ऐसे कैसे मैं मिला दूँ, ऐसे कैसे मेरा ईगो शांत हो जाएगा? मेरा ईगो तो हर चीज़ से ऊपर है, तो मैं तो नहीं मिलने दूंगी। तो भाई पल पल अपने रुख बदलने वाली दीदी पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन हाँ जो कुछ लोग बोल रहे हैं तो उनके ऊपर हम कुछ बातें बोलना चाहेंगे, है ना। चलो, ये जो तुम लोग अफवाहें फैला रहे हो, तुमको सहमति कहाँ से मिली? मतलब किसी ने कंफर्म किया, अंकुश ने किया? और तुम्हारी दीदी तो कितने दिनों से बोल रही है मुझे साजन के घर जाना है, मतलब मुझे अंकुश मतलब कागजी पति के घर जाना है, जाके वहाँ फिर से ईंट बजाना है, मुझे अंकुश के घर जाना है, उनके घर में बहुत तेज़ी से तबाही लाना है, मुझे अंकुश के घर जाना है। ये वाली चीज़ हम बहुत दिनों से जान रहे हैं। देखो तुम लोग भी जान रहे हो कि ये चीज़ हम लोग जान रहे हैं, है ना। तो भी अगर तुमको लगता है कि ये घर जाना चाहती है, फिर से घर बसाना चाहती है, तो मैं तुमसे यही कहूँगी ना, एक बार अंकुश अग्निहोत्री से जाके पूछ लो, और वो जवाब भी दे देते हैं। उनके कमेंट सेक्शन में जाओ ट्रू वालों, और कह दो कि हे जीजा जी जिनको हम रोज है गरियाते हैं, जिनके आगे पीछे गालियों का अंबार है लगाते, हम हैं उनकी साली साहिबा, और हम उनसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आप हमारी प्यारी जिज्जी को, जगत दुलारी जिज्जी को
पोली पाली परेतिन को क्या अपने घर ले जा रहे हैं? वो पूरा 100% श्योरिटी के साथ मैं बिलीव करती हूँ कि आपको जवाब मिलेगा। अंकुश बिल्कुल स्पष्ट जवाब देता है अपने सब्सक्राइबर्स को। हाँ हाँ, दीदी के सब्सक्राइबर्स को भी दे देता है ना। तो जाइए और एक बार आप पूछ आइए, अपनी झूठ और चालबाज और षड्यंत्रकारी जलनखोर जिज्जी के किसी भी बहकाव में मत आइए। और कृपया करके अंध भक्त नहीं कहेंगे जी, इन्होंने तो पूरे तरीके से भक्ति का वो अपने ऊपर पूरे तरीके से चिपका लिया, माथे पे पट्टी। दीदी की भक्ति में कतई आँच नहीं आएगी, दीदी की जयकारा लगते रहेंगे, दीदी के चरणों में दंडवत प्रणाम होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि भाई भक्ति में होती है शक्ति। तो भाई भक्ति करो लेकिन आंख बंद करके ना करो। अंकुश ने बहुत पहले आपको स्पष्ट कर दिया था, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, कि अब चाहे कुछ हो जाए, दुनिया समाज जहान चाहे इधर की उधर हो जाए, है ना, धरती आसमान चाहे अलग अलग हो जाए, है ना, लेकिन भाई साहब अब हम दोनों एक नहीं हो सकते। उसने बोला था कि भाई ऐसे थे हम, हैं ऐसे, हम ऐसे अब नहीं हो सकते, हम ऐसे ही रहेंगे। वाह जी वाह, लेकिन इन लोगों का कौन समझाएं, ये रोज भेजते रहते हैं ससुराल। कब वो ये एडवाइस देंगे कि तू जाना नहीं, तू हीरा है हीरा, और वो नास पीटा है, उसके घर में खाने को नहीं है जीरा। तू जब गई थी ना तब बहन से भैया ओके घर में स्टैंडर्ड आवा ब्रांड जानिस कटोरिया बर्तन है, वरना उससे पहले आदिमानों की तरह पत्तलन में खा रहा था, पत्तल पहन रहा था। हैं भाई कमाल है। यही लोग जाए कि उधर गरियाए की आएंगे कि तू बाप होने के नाम पे कलंक है, तू थू है, तू ये है, तू वो है। और हमारी दीदी देखो इतनी महान है, बच्चे को अकेले पाल रही है, दुनिया की आन बान शान है, इकलौती अम्मा है जो इंडिपेंडेंट मम्मी है, सिंगल मम्मी है। भाई इतनी सारी बातें, और वही के बाद फिर कह देते हैं तुझे उधर नहीं जाना है। ओ प्लीज़, यू डिजर्व बेटर। हाँ, और उसके बाद कहेंगे ले जाओ ना, काहे नहीं लेता जाते हो जीजा जी, हमारी दीदी को ले जाइए ना जीजा जी। तो भाई नास पीटियो ना तुम्हारी दीदी का कोई स्टैंड और ना तुम्हारा सबका स्टैंड। ऐसा है कि तुम लोग एक साइकिल का स्टैंड खरीद लो, है नहीं तो गमला रखे वाला खरीद लो, काहो कर खरीद लो भाई साहब, लेकिन स्टैंड होना चाहिए तुम्हारे सबके पास। विचारन में तो तुम लोग स्टैंड ना ले पाओगे, एकदम लुसड़े इंसान हो, हैं। आज कुछ और बोलते हो, कल कुछ और बोलते हो, परसों कुछ और बोलते हो, लेकिन हाँ कब्बो ऐसी बात नहीं बोलते हो जहाँ पे ऐसा लगे कि भाई इनकी बातों में वजन है। वजन नहीं है, तुम लोग एकदम हल्के हो, एकदम ऐसे वाले हल्के, मतलब इतना ज़्यादा हल्का, इतना ज़्यादा हल्के, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, तो वो वाले हल्के हो, थोड़ा भारी हो जाओ, इतना हल्कापन ठीक नहीं हरकतन में। तो भैया दोस्तों आपको कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है, कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, बस ये झूठी अफवाहों पे बिल्कुल भी बिलीव ना करिए। कुछ लोग तो अंकुश से रिसाए रहे हैं कि भैया अंकुश लेके आओगे तो ठीक नहीं होगा। अब सबने पर्सनली ले लिया इस मैटर को कि दुनिया समाज जहान कुछ हो जाए, लेकिन अंकुश तुम परेतिन का नहीं ला सकते हो। खास कि लोग इतना ज़्यादा दुखी हैं, इसने जो बिहेवियर अपनाया है खासकर कंचन जी के लिए, मम्मी जी के लिए, है ना, उसके रिगार्डिंग इससे लोग बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं ना, एक कुछ लोगों का नफरत लेवल बढ़ गया है। मैं देखो नफरत तो नहीं करती हूँ, विचारों का मतभेद है, और मैं ये भी बात में बिलीव करती हूँ कि जो दोनों लेंगे डिसीजन उसमें कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे जितना यहाँ पे फड़फड़ा है। हाँ, जो सहयोग करते हैं या फिर जो बोलते हैं कि हम उन विचारों को सपोर्ट करते हैं, तो इतना तो हमें भी पता है कि भाई इन लोगों ने बहुत गलत किया है उस फैमिली के साथ, अंकुश अग्निहोत्री और उसकी माँ और उसकी बहन के साथ। और जो सिचुएशन बन चुकी है उसके अंतर्गत मुझे नहीं लगता कि अंकुश अब इनको एक्सेप्ट करेगा। और इसने कई बार बोला है यार, इतने खुले में बोला है, फिर भी लोग कैसे बिलीव कर लेते हैं। ठीक है वो कल कुछ भी बोले, 2-3 दिन पहले कुछ बोलती है, फिर एक दिन बाद कुछ बोलती, कबो कबो एक वीडियो में 2 तरह की बातें बोल जाती है, तो उसको सीरियसली लेने का ही नहीं गाइज। आप कैसी चीज़ों को सीरियसली ले रहे हो? जो सीरियस लेने वाली बातें उनको सीरियस ले नहीं रहे हो, जो सीरियस लेने वाली बातें नहीं है आप उनको सीरियसली ले रहे हो। कम ऑन यार, कोई भी कहीं नहीं जा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ अभी देखना दिद्दू एक वीडियो लेके आएंगी, हो सकता है अब तक लेके आए भी गई हूँ, जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ हो सकता है कि उनका कुछ एपिसोड आ गया हो, है ना।
चलो अब इसको ख़त्म करते हैं, अब आते हैं बग्गा बग्गी पे। तो बग्गा बग्गी पे शक की सुइयां घूम रही हैं। सबका कहना है कि भैया ये टैक्सी से नहीं गए हो, अगर टैक्सी से गए हैं तो कुछ दूर तक, जैसे कि 1 सेकंड दीजिएगा गाइज। हाँ जी, ये रहा इनका वो कमेंट। इनका कहना है कि ये दोनों भाई गए हैं टैक्सी से, और टैक्सी से ये तब गए हैं जहाँ तक बग्गा बग्गी को जाना था, साथ में गए हैं मंदिर के लिए, और उसके बाद इन्होंने टैक्सी करी है। ये सब साथ में ही हैं, मिले हुए हैं, और ये कोई भी अलग अलग नहीं है, बस ये ड्रामा करते हैं व्यूज़ के लिए, सब मिले जुले हैं। और हमारी अर्चना मैम ने तो भैया 6 पराठा भी देख लिए, तो उनका भी यही कहना था कि ये 6 पराठा तो नासपीटा खाता नहीं है, तो 6 पराठा इसने ऑर्डर काहे करा है। हम सब ने देखा है बग्गा का कंजूसी वाला लेवल, मतलब इतना ज़्यादा सुपर से ऊपर कंजूस है ये आदमी कि मतलब आप बता नहीं सकते हम तुमको। इतना ज़्यादा कंजूस, इतना ज़्यादा मक्खी चूस कि भाई साहब न जाने कितने कंजूस मरे होंगे तब जाके वो पैदा हुआ होगा। कंजूस मतलब महाकंजूस, सुपर कंजूस, जौन तुमका मानना है वो तुम मान लो, इतना ज़्यादा ये कंजूस आदमी है। खैर कोनो बात नहीं, होता है, सम टाइम होता है, हैं? तो हो सकता है कि ये सारे साथ में गए हों, लेकिन फिर यही लगता है कि यार ये फिर जो दिखाते हैं एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना, जो स्टोरी लगाते हैं, तो स्टोरी से तो हम लोग यही संबंध रखते हैं, समझते हैं बात को कि भाई जो लोग ये जुबान से नहीं कह पाते हैं वो स्टोरी से बोलते हैं। तो मैं तो इस चीज़ को एग्री करती हूँ कि इनके बीच में नफरतें हैं, लेकिन अगर वाकई में साथ में मिले हैं, इतना ज़्यादा मिले हैं, तो भैया तुम लोगन का ना ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। सौ की सीधी बात, नक्को बकवास। नफरत की भावना जब सब्सक्राइबर की आएगी तो तुम लोग बच नहीं पाओगे। मतलब भाई जब देखो तब उल्लू बनाए दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उल्लू बनाने का इन्होंने ठेका ले रखा है। कभी कभी प्यार मोहब्बत दिखाएंगे, कभी कभी एक दूसरे के खिलाफ स्टोरी लगाएंगे। भाई कमाल है, तुम लोगों को समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लग रहा है तुम लोगों को ना मशीन के पास बिठाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, हैं? तो दोस्तों आपको भी लगता है का कि परेतिन और बग्गा बग्गी सब साथ में गए थे? भाई जो लगता है तो तुम लोग बता दो अगर ऐसा लगता है। कहा कि तमाम लोगों के कमेंट यही आए हैं कि भैया बग्गा बग्गी साथ में गए थे और जानबूझ के अकेलापन दिखाया जा रहा है, जानबूझ के इस प्रकार की हरकतें की जा रही हैं ताकि जनता गुमराह हो जाए, जनता को उल्लू बनाया जाए। देखो जनता कभी उल्लू नहीं बनती, जैसा तुम दिखाओगे उसके हिसाब से जनता मजा ले लेगी, वही के बाद जनता दूसरी चीज़ों में बिजी हो जाएगी। क्योंकि यूट्यूब पर ना कमी नहीं है एंटरटेनमेंट की, ब्लॉगर की। अब बड़ी जिज्जी कितना ड्रामा कर रही थी, बड़ी जिज्जी कितना ज़्यादा नौटंकी ड्रामा में अपना रची बसी हो गई थी कि जब देखो तब जनता को बोल देती थी तुम लोग बहुत बल्ले हो, पता नहीं कैसे कैसे कमेंट करते रहते हो। मुझे तो लगता है इनके घर वाले कैसे रहते होंगे, कैसे कैसे लोग हैं ये, कैसे कैसी बातें हैं। ऐसी बड़ी दीदी बोला करती थी ना, याद है आपको? अब बड़ी दीदी का नाम और निशान नहीं है भाई साहब। बड़ी दीदी जब यहाँ आती हैं तब इतने व्यूज़ होते हैं, जैसे पटना जाती हैं छू मंतर हो जाते हैं व्यूज़। आजकल बड़ी दीदी बहुत बड़ा गेम खेल रही हैं दोस्तों। आधा वीडियो पटना का डालती हैं और आधा पुराना माल लेके गई, अभी तक सड़ाऊ नहीं है। हमका तो मस्त बदबू आवे लाके कि सोलन का माल दिखा रही। कमाल है भैया, ख़त्म हो गया है क्यों, मतलब कुछ नया डाल दो। लेकिन भाई इनको पता है कि लोग कन्फ्यूज आएंगे, तो लोग पूछेंगे अच्छा मम्मी जी यहाँ हैं, मम्मी जी परेतिन के साथ भी हैं, मम्मी जी कहीं और भी हैं। तो ये सब फालतू की बकवासें बंद करो। और तुम लोग अगर दूसरे को उल्लू बनाए रहे हो ना, तो ऊपर वाला तुमको इतना ज़्यादा इतना तेज़ी से उल्लू बनाएगा ना कि तुम लोग समझ ना पाओगे, एकदम कन्फ्यूजिया जाओगे ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, है ना। ऐसी आपने कहावत सुनी है, तो वही वाले आलम है। बाकी दोस्तों आप सबको कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता, आप भी अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। इतना अगर स्मार्ट ये गेम खेल रहे हैं ना दोस्तों, तो ये एक्टिंग बहुत रची बसी है भाई साहब। एक दूसरे को गाली देकर अगर ये व्यूज़ कमा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ स्टोरी चिपकाए के अगर ये मतलब ऐसी वैसी चीज़ें कर रहे हैं, तो भाई गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अगर इतना मिले जुले रह सकते तो मानना पड़ेगा कि ये बहुत अच्छे सुलझे हुए एक्टर हैं। और बग्गी तो इतना ज़्यादा अपने सास वास के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें कर रही कि का ही बतावा जाए। भर भर के चीज़ें दिखा रही कि बहुरिया है उसको जज करते हैं, बहुरिया के सिर्फ फर्ज होते हैं अधिकार नहीं होते हैं, मैं बहुरिया हूँ साहब। ऐसे इमोशनल ड्रामे कर रही हो बग्गी। अगर ये वाकई में नौटंकी ड्रामा है तो बहन
नज़र उतार ले वारी जाऊँ मैं, हैं तुमको नज़र ना लगे इतनी सुपर डुपर एक्टिंग कर रही हो। ये एक्टिंग का ना कोई और छोड़ नहीं है। वैसे तुम कह रही थी कि ना तुमको एक्ट्रेस बनने का शौक़ था, तो तुम एक्ट्रेस तो बन चुकी हो, हैं पूरे तरीके से बन चुकी हो। चलो दोस्तों, आप बताना कि आपको कौन सा, जितने भी एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर हैं, एक्टर दो ही हैं, एक नोना जादू टोना, वो मिस्टर इंडिया की तरह रहते हैं, पकड़े कोना, और दूसरे एक्ट्रेसेस हैं मम्मी जी, परेतिन, और हाँ बड़ी दीदी। तो इनमें से अगर किसी को बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड मिलना चाहिए तो किसको मिलना चाहिए? नॉमिनेशन है, आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा, मैं भी तो जानूं कि सबसे बड़ा एक्टिंग का किसको मिलेगा। हरकतें भाई साहब, हरकतें, वो सुधारने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और बग्गी, ये जो तुमने अपने पति के ऑपरेशन को मेजर ऑपरेशन बना दिया है ना, भगवान के लिए इतना ज़्यादा इनको इस प्रकार से चीज़ें ना ही करो। हद हो रखी है भाई साहब, तुमने इसको इतना ज़्यादा वो हाईलाइट कर दिया है कि का ही बताया जाए। एकदम कोहराम मचाइए, छोटा सा माइनर सा, जैसे हमारी दीदी को माइनर सा हार्ट अटैक आया था, वैसे तुमने माइनर सी बात को तुमने इतना ज़्यादा रायता फैला दिया है, इतना ज़्यादा उसका बढ़ा चढ़ा के बात कर दिया जिसका कोई जवाब ही नहीं है, हैं? हद हो रखी है। अब जाओ अपने घर से भाई बंधुओं को बुलाओ, ऑपरेशन कराओ, और चोरी छुपे तो डीजे मैया और सब लोग तुम साथ हैं में, ऐसा लोग कह रहे हैं। और अगर तुम साथ में हो तो साथ में रहो, फिर अलग होने का दिखावा ना करो सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए, फिर तो ना ही तुम बहुत गलत करोगी। अगर व्यूज़ के लिए इतना घटियापन करोगी तो भैया हम तो यही कहेंगे कि यूँ घटियापन बहुत ही बेकार होता है ना, और इससे भला नहीं होता कतई किसी का, तो तुमरो भला नहीं होगा। इस प्रकार की हरकतों को ना लोग पसंद नहीं करते हैं, खासकर ऑडियंस है ना, जनता इग्नोर करती है। तो ये जो तुमने ये सब दिखाई हैं कि अब ऑपरेशन हो ही जाएगा, फलाना ढिमकाना, और अब हमने माता जी के यहाँ कर दिया है, जयकारा मार दिया है, तो अपने दिमाग में इतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें लाओगे, माता जी के यहाँ जगराता में या फिर जाके जयकारा में शामिल होगे, भक्ति भावना का परिचय दोगे, तो उससे कतई कुछ होने वाला नहीं भाई, हैं? चीज़ों को समझो, नहीं समझ पा रहे हो तो फिर अब हम का ही बताएं भाई, हद हो रखी है। लोगों ने भर भर के कमेंट भी करे हैं कि भाई अपना आंटी जी देखो अपने दोनों बच्चों को कितना परेशान हो रहे हैं, और आपकी दोनों बेटियों को चिंता और फिक्र रहती है, लेकिन भाई और तुम्हारे जो, मतलब इनके कहने का था कि दोनों बहनों को भाई भाभी के नहीं, और मम्मी जी को अपने बेटे और बहू की नहीं। तो भाई बग्गा बग्गी अपनी फिर माँ को गाली ना खिलाओ, अगर तुम वाकई मिले हो तो फिर ऐसा है कि ना, का ही बताया जाए। कैसी फैमिली, कोई साथ नहीं देता पीपू, हैं, जबकि हमेशा साथ दिया है सबका। गॉड ब्लेस यू पप्पू, सब ईश्वर देख रहा है, हैं। डोंट स्ट्रेस भाई भाई भाई, बस करो भाई, तुम लोग कौन से उसे लेंस से देख रहे हो? पीपू आराम से है, नॉर्मल सर्जरी है, बस इसको ना बग्गी बढ़ा चढ़ा बोल रही अर्चना जी, जेनी और न जाने कितने लोगों ने, रोशनी जी और अदिति, सारे लोगों ने, तो मोस्टली सभी लोगों ने इस पे विचार रखे ही रखे हैं कि ये वही कोई बहुत बड़ी बात नहीं जिसको इतना वो बना दिया गया है। दीपू अपनी माँ से पहले बात करो, माँ किसी के लिए, माँ छोड़ना, माँ को छोड़ देना सबसे बड़ा ना बेकार चीज़ होगा, डिसीज़न तुम्हारा। अपनी माँ से बात करो, जब माँ बात नहीं करना चाह रही तो यू क्या करे ये बताओ। माँ के नाम से ही सब कुछ अच्छा हो जाता है, चाहे अपनी माँ का हो या देवी माँ का। तो लोग पॉजिटिव लिख रहे हैं, जो पॉजिटिव लिख रहे हैं वो अच्छी चीज़ है, और जो नेगेटिव लिख रहे हैं उनको बस हम यही कहना चाहेंगे कि तुमको नहीं पता है कि इनकी क्या चीज़ें चल रही हैं, है ना, तो इतना ज़्यादा इनके ऊपर भरोसा ना करो। हम कभी आपको बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन आजकल पता नहीं आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, मम्मी को साथ क्यों नहीं ले जाते? ओ भाई, आपको क्या पता मम्मी जी सथवा महू है, दिखावा नहीं जा रहा, वो बात दूसरी है, हैं। नाइस ब्लॉग, जय माता दी। तो नैना देवी और ये सारी चीज़ें आपने सबने देखी, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हो गई। आपने एक चीज़ और देखा कि दर्शन बता रही थी बहुत आसानी से हो गई, हमने सोचा नहीं था, यहाँ भीड़ बहुत होती है। तब जब मन में कुछ भी कामना ना करो तो सब कुछ आसानी से हो जाता है, सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, ईश्वर सब सही कर देगा। इतना ज़्यादा नहीं चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट होना होता है। तो ये सारी चीज़ें हुई। बाकी आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब,
और आपको क्या लगता है कि वाकई में ये सब साथ में थे, जनता को उल्लू बनाया जा रहा है, या फिर वाकई में इनके मतभेद हो चुके हैं, आपस में लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, कोई एक दूसरे का जो है मुंह नहीं देखना चाहता। वैसे बड़ी वाली तो बग्गा बग्गी मतलब बग्गे की स्टोरी लगाया था खेतों में काम करते हुए। छोटी की स्टोरी मैं देख नहीं पाती हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स उसने मुझे ब्लॉक कर रखा है। बाकी बग्गा और बग्गी तो आजकल सिर्फ बदले की भावना वाली स्टोरी लगा रहे हैं। तो उन स्टोरीज से क्या कहना है आपको, आप भी बताइएगा, है ना। क्योंकि मुझे तो उनकी स्टोरी से यही लग रहा है कि लड़ाइयाँ भिड़ाइयाँ चल रही हैं। अब भाई साहब ये लोग इतने बड़े खिलाड़ी हैं तो हम क्या ही बोल सकते हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।